हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स जरूर दें। तो दोस्तों, आइए हम सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, हैव यू लाफ्ड एट देम। हैव यू लाफ्ड एट देम एक सेंटेंस हमारा है, एक्टिव वॉइस है, जो कि ACTIVE एक्टिव। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव में। पहले देखिए क्या है, हैव यू लाफ्ड एट देम। हैव यू लाफ्ड एट देम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हैव यू लाफ्ड एट देम, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब देखिए, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनता है? यानी कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ये हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। लेकिन आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? देखिए, लाफ एट देम। तो यहां पर क्या है दोस्तों आपका? ये देखिए, तो देम होता है किसका? दे का। तो यहां पे देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो दे के साथ में किसका यूज होता है? हैव का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। देखिए, पैसिव बनाते समय आप देखेंगे, अब सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद आपका देन का क्या होता है? दे। यहां लिखेंगे दे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे हैव दे बीन। उसके बाद लाफ्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां लिखेंगे लाफ्ड हो गया। उसके बाद अब क्या बचता है? देखिए, एट बाय यू। यू का यू ही होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कितने आसान हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि हैव यू लव्ड एट देम। तो सबसे पहले हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देम को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। हैव आपका पहले आ गया। तो हैव दे बीन लव्ड एट बाय यू। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया। जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। तो यदि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उस हेल्पिंग वर्ब को मैंने सबसे पहले आगे लिख दिया। तो हो गया था हैव दे बीन लव्ड एट बाय यू। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूं। हैज ही नॉक्ड एट माई डोर। हैज ही नॉक्ड एट माई डोर, ये हमारा सेंटेंस है। देखिए, हैज ही नॉक्ड एट माई डोर।
क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज ही नॉक्ड एट माय डोर। तो आप देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को हमें बनाना है अच्छे से, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमें जो है देखना है कि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए, माय डोर। अब ये माय डोर हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो माय डोर के साथ में क्या यूज होगा यहाँ पर दोस्तों, जो है हैज का प्रयोग होगा। इसलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पे आएगा आपका माय डोर, हैज माय डोर, हैज माय डोर। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद ही हम किसका यूज करेंगे, बीन का। आप बीन लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, यहां हम उसी वर्ब को यहां पर लिख देंगे। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉक्ड, नॉक्ड। अब देखिए, अब नॉक के बाद क्या आ जाएगा, एट। क्या आ जाएगा, एट। उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे बाई का। क्या हो जाएगा, बाई। और बाई के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो गया, हिम, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैज ही नॉक्ड एट माय डोर। तो सबसे पहले मैंने, माय डोर आपका ऑब्जेक्ट था, क्या बना, सब्जेक्ट। तो इस माय डोर के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपका हेल्पिंग वर्ब में माय डोर के साथ में हैज का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हैज पहले आ गया, हैज माय डोर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। पैसिव वॉइस बनाते हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके बाद एट हो गया। बाई के साथ हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। तो हैज माय डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, हैव यू वॉन दीज प्राइज। हैव यू वॉन दीज प्राइज। These prize, P-R-I-Z-E-S, प्राइज। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है, हैव यू वॉन दीज प्राइज। तो हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए क्या है, आपका ऑब्जेक्ट दीज प्राइज, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर देखिए दीज प्राइज क्या है, आपका बहुवचन है, इसलिए यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। देखिए कितनी आसानी से आपका सेंटेंस बन रहा है। हैव के साथ में क्या लिखेंगे, अब आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां लिखेंगे दीज प्राइज, Z-E-S, हैव दीज प्राइज। अब देखिए सब्जेक्ट जब आपका सब्जेक्ट यहां पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट आपका आता है, तो उसके बाद ही आप बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉन। उसके बाद आता है आपका बाय यू। देखिए कितने आसानी से हमारा सेंटेंस बड़े जबरदस्त तरीके से बन रहा है। हैव यू वॉन दीज प्राइज। तो दीज प्राइज आपका ऑब्जेक्ट है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे हैव का, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हम लोग बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही सेंटेंस को बनाते हैं। तो आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैव होगा, इसलिए हैव पहले आएगा। हैव दीज बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन, बाय, आपका जो सब्जेक्ट था यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है दोस्तों। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। यदि आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो आप जो है पैसिव वॉइस चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, देखिए मान लीजिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि किस प्रकार से हम बनाएंगे। जैसे यहां पर लिया हैज ही नॉट
लॉग दिस रूम, हैज he not logged has he not logged, उसके बाद क्या आता है आपका दोस्तों, दिस रूम क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट लॉग्ड दिस रूम। अब देखिए बहुत ही आसान होता है, वेरी इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको देखना है दिस रूम क्या है, एक वचन है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही वचन का प्रयोग होगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हैज के बाद क्या लिखेंगे, दिस रूम। आपका ऑब्जेक्ट था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको बना लिया मैंने सब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे, हैज दिस रूम, हैज दिस रूम। और उसके बाद आप क्या बनाएंगे, जो है हैज दिस रूम के बाद आपका आ जाएगा नॉट, क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। तो हैज दिस रूम नॉट, अब आएगा आपका बीन, बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लॉग्ड, LOCKED। अब बात आता है बाय, ही का क्या होता है, हिम, हो गया, लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज दिस रूम नॉट बीन लॉग्ड बाय हिम, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग और पहले आ गया, तो हैज दिस रूम हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, उसके बाद बीन, लॉग्ड बाय हिम। इस प्रकार से आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया कि जैसे व्हाई हैज शी टेकन ब्रेकफास्ट, व्हाई हैज शी टेकन, why has she taken breakfast? देखिए why has she taken breakfast, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। यदि हमारा मतलब कि क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड मतलब वर्ड्स को सबसे पहले लिखते हैं। आपका यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे नीचे भी यही ये वर्ड आपका उतर आएगा, नीचे आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, वाई। अब देखिए वाई हैड शी टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आपका देखिए क्या है, क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या है, एक वचन है, यहाँ पे वाई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, वाई हैज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए ब्रेकफास्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट, हो गया। वाई हैज ब्रेकफास्ट। अब बात आता है, अब देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीन, वाई हैज ब्रेकफास्ट बीन। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की, यहां लिखेंगे टेकन और बाय। सी का क्या होता है दोस्तों, हर, और क्वेश्चन टैग लग जाएगा आपका। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हैज पहले आएगा, वाई हैज ब्रेकफास्ट हो गया, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग आ गया आपका, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय हर। तो कितनी आसानी से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान है यदि आपको टेंसेस के रूल आते हैं तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे।